भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे। 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 दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहए भव सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहए भव सिंधु रे। भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे। भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे। गोविंदास हमें सिखा रहे हैं कि भजहु रे मन, हे मन तुम किसका भजन करो? श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे। जिनका चरण जो है क्या करता है? अभय प्रदान करता है, भय से मुक्त करता है। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, ये जो मानव जन्म मिला है इतना दुर्लभ है कि नहीं? 80 लाख योनि में भटकने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। टोटल 84 लाख योनि है, 4 लाख मनुष्य योनि हो गया। तो ये जो दुर्लभ मानव जन्म, इसको ये जो भव सिंधु है, ये जो भव सिंधु भव सागर है, ये भौतिक जगत को किसके साथ तुलना की गई है? भव सागर, सागर के साथ, है ना। तो सागर को कैसे पार करेंगे? सत्संग, सत्संग से जो है हम इस सागर को पार कर सकते हैं। शीत आतप वात बरिसन ए दिन जामिनी जागिरे। शीत आतप वात बरिसन ए दिन जामिनी जागिरे। विफले सेविनु कृपण दुर्जना। विफले सेविनु कृपण दुर्जना चपल सुखल बलागिरे। चपल सुखल बलागिरे। कह रहे हैं कि विफल सेविनु कृपण दुर्जन, जो बहुत लोगों का मैंने सेवा किया, लेकिन वो लोग क्या थे? दुर्जन लोग थे, है ना। कृपण लोग थे, ब्राह्मण तो थे नहीं, है कि नहीं? ब्राह्मण और कृपण में क्या अंतर है? ब्राह्मण जो है जो ये संसार का जो मुख्य समस्या है, प्रमुख समस्या है, उस समस्याओं को सुधारने में लगता है, उसको हल करने में लगता है ना। जैसे प्रमुख समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है, कैसे उसको हल करेगा, उसमें लगता है। लेकिन कृपण क्या करता है? कृपण जो है ये सब समस्या को ना देख के जो है अपने जो दुर्लभ जो मनुष्य शरीर है इसको, है ना, भौतिक कार्य में लगा रखता है, लगा कर रखता है ना। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा है, लेकिन आप अगर उस पैसा को रख के बाहर जाके कहेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो, तो आपको क्या कहा जाएगा? कृपण कहा जाएगा ना ब्राह्मण कहा जाएगा। पैसा है आपके पास, लेकिन आप क्या कर रहे हैं?
बाहर जाके मांग रहे हैं, तो आपको कृपण कहा। इसी प्रकार ये मनुष्य जीवन मिला है, आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जाके बाहर कुछ मांग रहे हैं। नहीं नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, हैं कि नहीं, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, है कि नहीं। तो कृपण। तो इसी प्रकार मैंने बहुत कष्ट स्वीकार करके किनकी सेवा किया, कृपण दुर्जन लोगों का सेवा किया, है ना। उसी प्रकार विफल चला गया मेरा जीवन, और कृपण दुर्जन को क्यों सेवा कर रहा था, चप्पल और सुखल बल आगे रहे, थोड़ा सा सुख पाने के लिए, है ना, थोड़ा सा सुख पाने के लिए, है बहुत ही कम समय का सुख पाने के लिए मैंने इन लोगों की सेवा किया। ये धन जौवन पुत्र परिजन इथे किया छे परतीति रे। धन जौवन पुत्र परिजन इथे किया छे परतीति रे। कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति रे। कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति रे। ये धन जौवन पुत्र परिजन ये सब क्या है, टेम्पररी है ना। क्यों, क्योंकि कमल दल जल जीवन टलमल, है कि नहीं। एक तो अपना जीवन भी टेम्पररी है, और जिनके लिए हम सेवा कर रहे हैं उनका जीवन भी टेम्पररी है कि नहीं। पता चला आप जो है बहुत किसी को प्रेम कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, और वही जो है क्या किया, चला गया, है कि नहीं। तो इसीलिए ये क्या है, कमल दल जल जीवन टलमल। जो कमल के पत्ते देखे हैं ना, कमल के पत्ते के ऊपर पानी जो है क्या होता है, स्थिर नहीं तरह है, टलमल टलमल करता रहता है ना। तो उसी प्रकार ये जीवन है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, भजहु हरिपद नीति रे, है हमेशा क्या करना चाहिए, भगवान का चरणों का भजन करना चाहिए। कैसे भजन करेंगे, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। तो कैसे करेंगे, श्रवण करेंगे, श्रवण करेंगे, भगवान के नामों का श्रवण करेंगे, उनके लीलाओं का श्रवण करेंगे, उनके गुणों का श्रवण करेंगे, हैं, और कीर्तन करेंगे, है, फिर स्मरण करेंगे, हैं। तो श्रवण कीर्तन होगा तो अपने आप ही स्मरण होने लगेगा। वंदन करेंगे, भगवान को वंदन करना है, प्रार्थना करना है। पाद सेवन, उनके चरणों को जो है स्मरण करेंगे, सेवा करेंगे। और इसी प्रकार दास्य रे, दास्य भाव में सेवा करेंगे, पूजा करेंगे। सखी जन आत्मनिवेदन, इसी प्रकार हम आत्मनिवेदन करेंगे। इसी प्रकार ये 9 विधि बताया गया है। श्रील प्रभुपाद जी जो सुबह का प्रोग्राम दिए हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम है, इस मॉर्निंग प्रोग्राम में ये 9 के 9 आ जाता है। बोले हरि बोल, हरि बोल। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहे रे भव सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म
नंदनंदन अभय चरणारविंद रे भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एम्बिशन वर्सेस स्पिरिचुअल लाइफ। मुख्य रूप से हम आज चर्चा कर रहे हैं कि जो रियल हैप्पीनेस, रियल पीस एंड हैप्पीनेस कैसे हमें प्राप्त होगा। और जो भी हम भजन गाए गोविंद दास के भजन में ही यही कहा गया है ना। एक साइड में एम्बिशन है और एक साइड में स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है। भजहु हरिपद निद्रे। तो प्रश्न उठता है कि जो है कैसे हम सुखी हो सकते हैं। सभी लोग जो है सुख चाहते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं कि सुख, असली सुख जो है वो कहाँ से प्राप्त होगा, है कि नहीं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं 5वें अध्याय का 29 नंबर श्लोक में कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान कह रहे हैं कि किसको शांति प्राप्त हो सकता है। पीस फॉर्मूला दे रहे हैं भगवान इसमें कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जो जान जाता है कि मैं ही सभी यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता हूँ भगवान, और सर्वलोको महेश्वरम, कृष्ण ही सभी लोगों के महेश्वर है, और सुहृतम सर्वभूतानाम, और कृष्ण ही सभी जीवों की क्या है, सुहृत है। सुहृत मतलब इज मोर देन ए फ्रेंड। एक होता है मित्र और एक होता है सुहृत। मित्र क्या करता है, मित्र वो करेगा जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन सुहृत वो करता है जो आपके लिए अच्छा हो। समझ में आया, है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गौरव प्रभु को कभी जो है जॉन्डिस हो गया, ऐसा ना हो, मतलब ऐसे उदाहरण दे रहे जॉन्डिस हो गया, तो अब जो है डॉक्टर ने कह दिया अब तो तुम्हें पूरा एकदम बॉयल्ड खाना है 15 दिन तक। तो बीच में गौरव प्रभु को मन हुआ कि थोड़ा सा पकौड़ा खा लेते। सुबोध प्रभु बोले, सुबोध प्रभु थोड़ा पकौड़ा बना दीजिए ना। सुबोध प्रभु बोलेंगे कि हाँ ये दोस्त है तो खाने के लिए कह रहा है तो
बना ही देते हैं, है कि नहीं? तो बना के खिला दिए, है कि नहीं? तो ये क्या हो गया, मित्र, है ना। लेकिन उससे क्या हो गया, गौरव की तबीयत और ख़राब हो गई। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर वो डांटने लगा, है ना। तो वहीं पे वो जो है राम नारायण प्रभु को बोले कि प्रभु जी पकौड़ा खाने के लिए मन कर रहा है। तो राम, हेक, तुम्हें तो 15 दिन तक मना किया गया है, बॉइल्ड खाओ, अभी नो पकौड़ा। तो क्या हो गए, सुहृद, है ना, मित्र और सुहृद है। तो भगवान क्या है, सुहृदम सर्वभूतानाम, सब भूत के वो क्या है, सुहृद है। वो ऐसा नहीं कि आप जो मांगेंगे वो दे देंगे, है ना, वो आपके लिए जो अच्छा है वही देंगे। देवता लोग क्या है, आप जो मांगोगे वो दे देंगे, टेम्पररी चीज दे देते हैं देवता लोग, है ना। लेकिन भगवान जो है वो वही देंगे जो आपके लिए अच्छा हो। तो इससे जो है ये भगवान कह रहे हैं, ये जब 3 चीज़ों को जो जान जाता है, ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति, जिसको ये ज्ञात हो जाता है, ये नॉलेज आ जाता है, तो वो शांति में रहता है, उसको शांति प्राप्त होता है। लेकिन भौतिक संसार में क्या है, भौतिक संसार में लोग सोचते हैं कि भाई मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास अच्छा बंगलो हो, है कि नहीं, या अच्छी पत्नी हो, पति हो, धन हो, स्टेटस हो, है ना। इसी प्रकार इसी को जो है लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि यही सुख देगा। और उसी प्रकार आप देखेंगे कि ये मनुष्य जीवन में आप देखेंगे जो गोल है ना, ये गोल कभी खत्म ही नहीं होता, एक के बाद एक जो है गोल लगा रहेगा, लगा रहेगा, लगा रहेगा। आज ये गोल है, ये पा लिया, फिर कल दूसरा गोल है, तीसरा गोल है, ये गोल जो है क्या करेगा, लगा रहेगा ना। तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, मृग तृष्णा, मिरेज। कभी आप गर्मी में रास्ते में जाएंगे ना, तो अगर गाड़ी से जा रहे होंगे आपको दिखेगा कि लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर दिखेगा कि पानी है, रास्ते के ऊपर पानी है। और वहाँ पहुँचेंगे तो देखेंगे वहाँ नहीं था, फिर देखेंगे फिर और आगे दिख रहा है, मिराज है। तो इसी प्रकार है ना, मतलब लोग गोल सेट करते रहते हैं, लेकिन वो गोल प्राप्त हो जाता है फिर भी सुखी नहीं हो पाते हैं, फिर आगे, है ना, है कि नहीं। जैसे जो है ना, गधा जो है ना, गधा को क्या करता है, जो मालिक क्या करता है, उसके आगे एक कैरेट, गाजर जो है ना लटका देता है, ऐसे बांध के लटका देता है। तो गधा सोचता है कि मैं थोड़ी देर दूर और जाऊंगा तो ये गाजर मुझे मिल जाएगा, समझ गए ना। तो ऐसे करते 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 फिर वो अपना मालिक जो है वो पहुंचा देता है, अपना काम कर लेता है, फिर जाके खोल के उसको देता है, फिर खाता है। समझ गए ना। तो उसी प्रकार है। एक बार बाहर कुछ गधे जो है ना घूम रहे थे, तो वो बोले उस गधे को कि देखो हम लोग देखो बाहर घूम रहे हैं, हमारा कोई मालिक नहीं है, हम तो घास वास खा लेते हैं, और तुम जो है बस 2-4 गाजर के लिए दिन भर मेहनत करते रहते हो। हैं, रात को 2-4 गाजर मिलता है तुम्हें, तो क्यों नहीं तुम छोड़ देते हो, हमारे साथ आते हो। बोला बोला एक ना मेरी आशा है। तो क्या आशा है? बोला इसके घर में ना एक सुंदर लड़की है, मालिक के घर में, और उसकी माँ इस बार उसको डांट रही थी कि अगर अच्छे से पढ़ा लिखा नहीं बनेगी तो इसे गधे के साथ शादी करवा देगी। तो मैं उसी दिन की इंतजार कर रहा हूँ, गधा का इंतजार कर रहा हूँ कि ये अच्छा सा अगर पढ़ा लिखा नहीं होगी, पढ़ी लिखी नहीं होगी, तो मेरे साथ वो शादी करवा देगी, तो ना। तो कहने का मतलब है कि इसी प्रकार के जो जीवन में लोग जी रहे हैं, मतलब
ये आशा है, वो आशा है, इसी प्रकार है। लेकिन आप देखेंगे, आप अगर किसी क्राउडेड बस में हैं और क्राउडेड बस में एक महिला जो है अपने बच्चा को जो है वो अपने गोद में ले रखी है, और उसमें वो हो सकता है कि बहुत परेशान हो, जो महिला है बहुत परेशान हो क्योंकि बहुत क्राउडेड है बस, लेकिन बच्चा को कोई टेंशन नहीं है। देखें, बच्चा जो आराम से, उसको कोई टेंशन नहीं, पता नहीं क्या क्राउडेड है क्या है, उसको कुछ पता नहीं, वो तो अपने माँ के गोद में क्या कर जाता है, आराम से सो जाता है, आराम से सो जाता है। तो उसी प्रकार जब हम भगवान के प्रोटेक्शन में रहते हैं तो उसी प्रकार हमें भी कुछ जो है ये कोई एंजाइटी नहीं रहता है। बोलिए हरि बोल, है ना। लेकिन लोग क्या कहते हैं, कहते हैं कि भाई बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, बहुत पैसा कमाओ, बहुत मेहनत करो और बहुत सारा सामान इकट्ठा करो, है कि नहीं। लेकिन ये क्या है, सब नष्ट हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। बीमारी आती है, आर्थिक प्रॉब्लम आता है। आप आज देखो, इंडिया से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए दुबई में गए थे ना, दुबई में गए थे, अब दुबई में फंस गए। दुबई को मतलब सबसे सेफेस्ट सिटी कहा जाता था, सेफेस्ट सिटी कहा जाता था, पैसा बहुत मिलता था, अब नहीं आ पा रहे, फंस गए। कुछ लोग तो क्या किए ना, कुछ लोग मतलब बना दिए थे, कैसे करके बना दिए थे, टिकट विकेट बना दिए थे, आएंगे, और जैसे ही एयरपोर्ट में पहुँचे, मतलब सब कुछ वाइंड अप करके एयरपोर्ट में पहुँचे, फ्लाइट हो गया कैंसिल। अब कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। फिर जैसे जो मतलब वहाँ पे एक जो है गुजराती बिजनेसमैन था, उसने जो है अपना फार्म हाउस खोल के जो है अब सब कैसे रह रहे हैं, जैसे डॉर्मिटरी में लोग नहीं रहते, जैसे जो उस समय रहते हैं सब, मतलब जो फ्लड आता है, ऐसे बड़े बड़े लोग तो ऐसे ही रह रहे हैं डॉर्मिटरी में, मतलब एक रूम में 50-50 लोग रह रहे हैं। परिक्रमा से भी ज़्यादा वो बिछा दिया, अपना एक छोटा छोटा बिछा दिया है, गद्दा बिछा दिया है, और उसी में सब रह रहे हैं। तो क्या है, ऐसे होता है ना। और आजकल आप देखेंगे कि रिलेशनशिप जो है ब्रेकिंग कितना हो रहा है कि नहीं। मतलब क्योंकि क्या है ना कि वो कल्चर नहीं सिखाया जा रहा है उनको ना, उनको लगता है कि भाई मतलब उनको जो दिखाया जा रहा है ना, जब वो नहीं मिलता है तो कहते हैं कि अरे ये तो बेकार है ना। तो इसी प्रकार जब हम इस टेम्पररी हैप्पीनेस के प्रति हम के पीछे अगर भागेंगे तो ये क्या करता है, हमें कांस्टेंट एंजाइटी देता है ना। और इसीलिए हमें बहुत जो है काम करना पड़ता है, स्ट्रेस आता है, और हम स्पिरिचुअल लाइफ को भूल जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं तो नाम तो नहीं लूँगा। अभी मैं जानते हैं मैं कहीं कहीं गया था 2-3 दिन पहले, कहीं गया था, कल आया हूँ। तो वहाँ पे कोई इस्कॉन का एक्टिविटी नहीं है। कभी कभी हम जाते हैं, थोड़ा बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जब जाते हैं तो फिर मंगला आरती वगैरह होता है ना। तो वहाँ पे एक दीक्षित भक्त है और जो कि जो है जॉब कर रहा है। और मैं पहुँचा और बताया भी मैं आया हुआ हूँ, है ना। तो मैं 3 दिन रुका, बोला वो आएगा लेकिन नहीं आ पाया। 3 दिन मैं रुका, नहीं आया। कल आने के बाद भी मैंने फ़ोन किया,
फिर भी नहीं उठाया, फिर कल शाम को फ़ोन किया। क्या करें प्रभु जी, ऐसे ऐसे फंस गए एकदम, है ना, मतलब कभी कभी ऐसा फंस जाते हैं, ऐसे फंस जाते हैं। मतलब मैं क्या क्या कह रहा हूँ, दीक्षित भक्त है वो, दीक्षा लिया है उसने। मतलब जो है ना, कहते हैं ना, जैसे मैं कई बार देखा हूँ, लोग कहते हैं कि भाई रोटी कमाना है, लेकिन ऐसा होता है रोटी भी खाने के लिए नहीं मिलता। मैं जब जॉब कर रहा था तो हमारी कंपनी में जो हमारे जो सीनियर थे, है ना, जो कि मैनेजर हो या वो थे, वो घर से जो है टिफ़िन आता था दोपहर में लंच करने के लिए, और वो भूल जाते थे काम के चक्कर में। फिर शाम को जो है लेकर जाते थे, वापस लेकर जाते थे, लेकिन कहेंगे क्या, रोटी कमा रहे हैं। रोटी ऐसा कमा रहे हैं कि रोटी खाने के लिए समय नहीं मिल रहा है। दिस इज ग्रेड, है कि नहीं? दिस इज ग्रेड। भाई इतना कमाओ, कम से कम पीसफुली खा सको, सो सको, है ना। अब जब तुम खा नहीं पा रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, और आगे जाके क्या करेगा, वो जो कमाएंगे ना, वही फिर जाके मेडिसिन में खर्चा करेंगे, समझ गए ना, मेडिसिन में खर्चा करेंगे, डॉक्टर को देंगे, है ना। दिस इज क्या है, दिस इज ग्रेड, है ना। तो इसी प्रकार जब हम ऐसे, है ना, बहुत ज़्यादा एंडेवर करते हैं, फिर हमारे चैंटिंग भी नेग्लेक्टेड हो जाता है ना। और फिर हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है वो क्या हो जाता है, फिर लोएस्ट प्रायोरिटी हो जाता है ना। और अच्छा, आप मतलब आप इतना एंग्जाइटी ले रहे हैं, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, अगर ऐसे आप सोच रहे हैं, इंडिया में बीपीएल सुने हैं ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन में मोर देन 7 करोड़ लोग हैं। और वैसे देखा जाए जो जो मतलब है कि जो एवरेज इनकम है ना, बहुत ही मतलब एवरेज इनकम अगर देखा जाए, मतलब जो चलने लायक, उसमें भी लगभग मतलब उसको अगर देखा जाए तो 100 करोड़ लोग निकल जाएंगे, है कि नहीं। तो देखा जाए तो वो हम तो उससे जो है बेहतर स्थिति में है, फिर भी जो है हम इतना चिंता कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनको वो कितना चिंता करते होंगे। मतलब देखा जाए तो हम 100 करोड़ लोगों से भी बेहतर स्थिति में है। मैं 100 करोड़ की बात कर रहा हूँ, जो कि जिनका मंथली इनकम जो है लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये। 100 करोड़ लोग हैं जो कि कितना कमा रहे हैं मंथली, 6 से 7 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। तो हम उनसे बेहतर है ना, तो फिर तो हमें तो ज़्यादा पीसफुल रहना चाहिए ना, हमें जो मिला है उसे हमें ज़्यादा पीसफुल और हैप्पी रहना चाहिए, है ना। है कि नहीं। और मतलब समझना चाहिए कि जो पैसा है, पैसा जो है कभी भी शांति और सुख नहीं ला सकता। बड़े बड़े लोग देखो, बड़े बड़े लोग देखो, बिल गेट्स, हैं, बिल गेट्स देखो, है तो पैसा, मतलब सबसे धनी देखा जाए तो है वर्ल्ड में, लेकिन अभी बहुत दुखी है। क्यों, किस में नाम आ गया, एप्स्टीन फाइल में नाम आ गया, माफ़ी भी मांग लिया उसने। या वो जो एक साइंटिस्ट था, नास्तिक था, हाँ, हैंडीकेप्ड है वो, फिर भी वहाँ पे चले जाता था। इसका मतलब क्या है, उसको रियल हैप्पीनेस और पीस नहीं मिल रहा था, इसलिए हैंडीकेप्ड होने के बावजूद भी कहाँ जाता था, टापू पे जा रहा है। कुछ कर नहीं पा रहा है लेकिन देख रहा होगा। सी सी है? इसका मतलब पैसा जो है हमें पीस और हैप्पीनेस नहीं दे सकता।
बड़े बड़े लोग आप देख लो, अंबानी फैमिली देख लो। जो जो दो भाई जो है बचपन से कितना खेले होंगे कूदे होंगे साथ में, अभी एक दूसरे को मुंह में नहीं, ऐसे 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 भी नहीं देखते हैं। है ना। तो इससे पता चलता है ना, कि मतलब ग्रीड जो है ना वो नेवर एंड्स है। अगर है ना, ग्रीड जो है वो बढ़ता जाएगा। पैसा बढ़ाओ या पोजीशन बढ़ाओ या कंफर्ट, अपना कंफर्ट को बढ़ाओ, है ना। तो लेकिन ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, ग्रीड और पीस एक साथ नहीं रह सकता। क्या? ग्रीड और पीस एक साथ नहीं रह सकता। मतलब लोभ और शांति ये दोनों एक साथ में नहीं रह सकते, है ना। अगर आपको शांति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? लोभ को जो है कंट्रोल करना पड़ेगा। अब देखिए, अब शहरों में जाएंगे ना, देखेंगे कई दिल्ली में 60% लोग जो है स्लम एरिया में रह रहे हैं। मैंने जब दिल्ली में था तो कोई कोई कह रहा था कि वो जे कॉलोनी। मैंने कहा भाई जे कॉलोनी कोई मतलब कोई अरिस्टोक्रेट कॉलोनी होगा, उसमें लोग रहते होंगे। बाद में पता चला कि जे का मतलब है झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी। हाँ, पहले मुझे पता नहीं था। हाँ, आप जाओ दिल्ली में जाकर पता करो, 60% लोग जो है स्लम एरिया में रह रहे हैं। जबकि वो लोग आराम से अपने गांव में कुछ खेतीबाड़ी करके अपना गुजारा कर सकते थे। लेकिन क्या है, शहर में रहना है। आज दिल्ली में रह रहा है। दिल्ली में रह रहा है, जे कॉलोनी में। समझ गए ना। ठीक है, दिस इज ग्रेट, है ना। सोचते हैं कि हम शहर में जाएंगे तो हम सुखी रहेंगे ना, है कि नहीं। बट शहर में जो है ट्रैफिक जाम रहता है, फैमिली को समय नहीं दे पाते हैं। मैं अपना एग्जांपल बताऊंगा। मैं जब है ना ज्वाइन कर रहा था तो है ना घर वाले बहुत रो रहे थे कि भाई ये तो हमसे दूर चला गया, हमसे दूर चला गया, हमसे दूर चला गया, है ना। ये परिवार से अलग हो गया, परिवार से अलग हो गया, ये तो बिल्कुल परिवार को देखेगा ही नहीं, है ना। ऐसे ऐसे वो लोग कहते। तो मैंने ज्वाइन कर लिया। बाद में मैंने देखा कि मैं फोन करता हूं, वो लोग बिजी रहते हैं। समझिए ना, फोन नहीं उठाएंगे। मतलब मेरे पास समय है उनको देने के लिए, लेकिन उनके पास समय नहीं है। है ना। और जाऊंगा तो ऐसे कहेंगे, तुम तो एकदम, तुम तो हमें हमारी तरफ नज़र नहीं देते हो, ये करते हो। मैं फिर बोलता हूँ उनको, भाई मैं फ़ोन करता हूँ तुम उठाते नहीं हो, और कहने के लोग मतलब कहने के लिए कहते हैं ना। मतलब अभी स्थिति ऐसा हो गया है कि अपने परिवार को समय देने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। तभी तो इतना ये रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है ना। इतना रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है इसीलिए ना। है कि नहीं। तो इसी प्रकार स्ट्रेसफुल लाइफ में रहते हैं, है कि नहीं। और इतना शिक्षा और इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद भी लोग जो है चिंता में रहते हैं ना, है कि नहीं। कई बड़े बड़े लोग जो है उनको स्लीपिंग पिल लेने के बाद में नींद नहीं आ रही है ना। तो इसी प्रकार है जो माया जो है ना, माया इज़ वेरी पावरफुल। माया जो है बहुत शक्तिशाली है ना। और तो माया जो है, अगर आप
कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो माया जो है बहुत, है ना, बहुत ऐसे बहुत खटाएगी आपको, बहुत मेहनत करवाएगी आपसे, है ना। माया मतलब दुर्गा देवी, और दुर्गा देवी क्या लेते हैं? त्रिशूल, है ना। और त्रिशूल में देखते हैं ना, तीन तीन रहता है ना, तीन रहता है ना, आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आधि दैविक क्लेश, है ना। जब कृष्ण की सेवा नहीं करोगे तो त्रिशूल से ऐसे करवाएगी आपके, है ना। है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है अर्जुन भगवान जी को प्रश्न पूछ रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर योग में सफल नहीं होता है तो उसका क्या होगा? तो भगवान कहते हैं कि कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। उसको जो है क्या मिलता है? अच्छे परिवार में जन्म मिलता है, अच्छा माहौल मिलता है ना। तो इसका मतलब क्या है? आप जितने बैठे हुए हैं ना, 3 4 7 9 लोग, तो 9 लोग जो है आप लोगों ने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ योगा किया था, भक्ति किया था। बोलिए हरि बोल। आप लोगों ने किया था, तभी जो है भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में कि जो है अगर कोई अनसक्सेसफुल होता है तो उसको ऐसे मिलता है, अच्छा परिवार मिलता है ना, अच्छा माहौल मिलता है ताकि वो भक्ति कर सके ना। तो जो आपने जो भी पिछले जन्म में किए होंगे, 15%, 20%, 30% जो भी किए होंगे, तो इस जन्म में हमें कहाँ तक पहुँचना है? 100% तक पहुँचना है। बोलिए हरि बोल, है ना। और चांस नहीं लेना है। इसी जीवन में जो है हम क्या करेंगे? 100% तक पहुँचेंगे, है ना। हाँ। तो कहने का मतलब है जो ह्यूमन लाइफ का पर्पस जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए नहीं है, बहुत ज़्यादा, है ना, पैसा कमाने के लिए नहीं है, और एंडलेस एम्बिशन के लिए नहीं है कि भाई ये किस बाद उसके बाद, है ना। ह्यूमन लाइफ जो है इज़ मेंट फॉर पीस लिविंग, पीसफुल लिविंग एंड स्पिरिचुअल रिलेशन, है। शांति से रहो, हाँ, और आध्यात्म की ओर बढ़ो, है कि नहीं। तो इसीलिए ह्यूमन लाइफ मिला है ना। और क्योंकि आप देखिए बाकी सब चीज़ जो है वो टेम्पररी है ना। जैसे फैमिली है, या वेल्थ है। आप जानते होंगे अभी एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, अनिल अग्रवाल, बिहार से है, वेदांत, वेदांत ग्रुप है। लाखों करोड़ रुपए वो खर्चा कर देते हैं सोसाइटी के लिए। तो उनका बेटा जो है अभी मर गया, है ना, डेथ कर गया। तो उसके लिए वो अभी कई मंदिर में जाके खुद कीर्तन कर रहे थे ना। तो ये सब टेम्पररी है। फैमिली, वेल्थ, सोशल पोजीशन, या ये शरीर, शरीर का भी कोई ठिकाना नहीं है कि नहीं। पता नहीं कब लुढ़क जाता है शरीर, है ना, कब क्या होता है कुछ पता नहीं होता है शरीर का। तो इसीलिए क्या करना चाहिए? हमें स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को जो है अर्न करना चाहिए, जो कि इटरनल है। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस इज इटरनल। आप देखे होंगे हमारे कई सीनियर महाराज वगैरह है, उनके शरीर चाहे कुछ भी हो जाए फिर भी वो सेवा में लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि उनको क्या मिल रहा है? दैट इटरनल हैप्पीनेस दे आर गेटिंग, है ना। तभी तो, नहीं तो बाहर के लोग देखोगे थोड़ा बहुत कुछ होता है तो आराम करने लग जाते हैं, है कि नहीं। बट हमारे संस्था में आप देखो, मतलब क्या, मतलब इवन लिटरली कोमा जैसे हो जाता है फिर भी जाते हैं प्रचार करने के लिए। पैरालाइज है पूरा, बॉडी पैरालाइज है, चल नहीं पा रहे हैं, फिर नहीं पा रहे हैं, फिर भी जो है जाकर प्रचार कर रहे हैं, देशों देश घूम रहे हैं। इसका मतलब क्या है? दे आर गेटिंग इटर्नल हैप्पीनेस, शाश्वत सुख उनको मिल रहा है ना।
क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां जो है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता है। आप कुछ भी कर लीजिए इंद्रियों को, है ना, कहते हैं ना, ये दिल मांगे मोर है कि नहीं। तो इसी प्रकार कहा जाता है कि इंद्रियों को सेटिस्फाई करने का मतलब, अब जैसे आप आग में क्या कर रहे हैं, घी डाल रहे हैं, है ना। कभी ऐसा होगा कि आग कहेगा गौरव प्रभु और घी मत डालिए, बहुत हो गया है, ऐसा कहता है कभी आग, है ना। तो उसी प्रकार ये इंद्रियों को सेटिस्फाई करने का कोई लिमिटेशन है ही नहीं, है ना। बट अगर हम कृष्ण की इंद्रियों को प्रसन्न करते हैं तो कृष्ण तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम त्वयाम यो में भक्त्या प्रयच्छति। मुझे तो बस पत्ता दे दो, पत्ता मतलब तुलसी पत्ता दे दो, थोड़ा फूल दे दो, है ना। पत्रम पुष्पम फलम, फल दे दो, अरे कुछ नहीं तो थोड़ा पानी तो दे दो। त्वयम मतलब क्या है, पानी दे दो, मैं खुश हो जाता हूँ। और भगवान अगर खुश हो गए तो हमारी इंद्रियां भी खुश हो जाती हैं, क्योंकि हमारे इंद्रियों के स्वामी कौन है, भगवान है। ऋषिकेश हमारे इंद्रियों के स्वामी है ना। तो प्रैक्टिकली इसको हम कैसे करेंगे, भगवान का नाम रेगुलरली जप करेंगे, ध्यानपूर्वक मंगला आरती अटेंड करेंगे, है ना, कीर्तन में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। कुछ समय जो है कीर्तन में प्रैक्टिस करना चाहिए, है, कीर्तन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, है। जैसे कल हम लोग 12 घंटा कीर्तन रख रहे हैं वर्ल्ड पीस के लिए, है ना, तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शास्त्रों को जब हम जो है पढ़ते हैं, रेगुलरली पढ़ते हैं शास्त्रों को, क्योंकि क्या है ना, वो ज्ञान है, ज्ञान जो है हमें क्या दे सकता है, ज्ञात्वा, भगवान के ना ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, ज्ञान, है ना। जब इस तीनों के बारे में ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान जो है हमें क्या कर सकता है, पीस दे सकता है। और इसी प्रकार जब हम जो है भगवान की सेवा में लग जाते हैं ना, तो फिर क्या होगा कि हम कर पाएंगे। कुछ लोग आप देखेंगे कि उनको बोलोगे कि मंगला आरती आने के लिए, मंगला आरती नहीं आएंगे, बट अगर क्रिकेट मैच शुरू हो जाता है ना 3 बजे, तो उठ के जो है क्या करेंगे क्रिकेट मैच देखना शुरू कर देंगे, है ना। इसका मतलब क्या है, प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं वो लोग, है ना, मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी इसको बोलते हैं ना। तो इसी प्रकार अगर हम भगवान का नाम जप करते हैं, मंगला आरती अटेंड करते हैं, जो है शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, हमारा जीवन जो है शांति, असली शांति और सुख की ओर बढ़ता है ना। तो स्पिरिचुअलिटी यही सिखाता है, क्या है, कंटेंटमेंट है, जो भी है उसी में क्या रहे, प्रसन्न रहे, यानी कि हैंकरिंग ये चाहिए वो है। और ग्रैटिट्यूड है, ग्रैटिट्यूड मतलब जो है कृतज्ञता है, कि जो भी मिल रहा है भगवान को थैंक यू करना है, या जिससे भी मिल रहा है, जो भी मिल रहा है सबके प्रति ग्रैटिट्यूड रहना। कहते कि ना, दोज हु आर नॉट ग्रेटफुल दे आर ग्रेट फूल। जो कृतज्ञ नहीं है, ग्रेटफुल नहीं है, तो वो क्या है, ग्रेट फूल, है ना, महामूर्ख है ना। इसी प्रकार हर व्यक्ति को जो है रिकॉग्नाइज करना, कौन कौन मेरे जीवन में क्या क्या वो किया है ना, उनके प्रति कृतज्ञता रखना, है ना। और उसी प्रकार है जो है भक्ति करना है। तो इसी प्रकार तो अगर हम रियल पीस और हैप्पीनेस चाहते हैं तो हमें अपने लोभ, ग्रीड को कंट्रोल करना पड़ेगा, और उसी प्रकार एम्बिशन को जो है रिड्यूस करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को बढ़ाना पड़ेगा, और जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस को डेवलप करना पड़ेगा क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस के बिना, कृष्ण भावना के बिना रियल हैप्पीनेस इज नॉट पॉसिबल।
असली जो सुख है वो असली सुख हमें प्राप्त नहीं हो सकता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड मतलब हमेशा याद रखना कि जो है हमारे जीवन में कौन कौन कितना कंट्रीब्यूशन किया है ना। जैसे भगवान जो है वो बहुत ही है ना ग्रेटफुल है। भगवान तो मतलब इवन मतलब थोड़ा बहुत कोई भी सेवा कर देता है या भगवान का नाम लेता है तो उसको भगवान याद रखते हैं ना। तो और जब जितना हम ग्रेटफुल रहेंगे ना तो उतना हम विनम्र बनेंगे। ग्रेटफुल कौन नहीं रहता है जब वो सोचता है कि मैं ही सारा क्रेडिट मैं ही मेरा है ना। अरे मैंने मेहनत किया था तभी तो जो है तभी तो ये मिला मुझे। तो सारा क्रेडिट वो क्या करता है अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन वो नहीं देख पाता है कि ठीक है उसके मेहनत के पीछे कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है। मेहनत तो बहुत लोग कर रहे हैं है ना। इसमें एक बहुत सुंदर स्टोरी आता है। एक बार एक सेठ जो है वो मंदिर जा रहे थे और उनके हाथ में अटैची था और सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहे थे। चढ़ते चढ़ते तुरंत उनको हार्ट अटैक आया। तो हार्ट अटैक आया तो वहीं पे गिर पड़े। तो अटैची भी जो है गिर गया और अटैची में बहुत सारे ऑर्नामेंट्स था ना, गोल्डन ऑर्नामेंट्स था। तो अटैची टूट मतलब खुल गया और सब बिखर गया। तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड था तो उसने जो है वो अटैची को बंद कर दिया और तुरंत जो है उस व्यक्ति को ले गया, हॉस्पिटल ले गया। तो कुछ समय के बाद वो ठीक हुए तो उनका होश आया तो सिक्योरिटी गार्ड कहा देखो ये ना आपका अटैची गिर गया था और बहुत सारा चीज़ बिखर गया था, मैंने इसको रखा हूँ, आप देख लीजिए कुछ चीज़ मिसिंग तो नहीं है। तो सेठ जी देखे तो बोले ये व्यक्ति जो है बहुत ईमानदार है। तो उन्होंने क्या किया कि बाद में जाके उसको जो है अपने एक मैनेजर बना दिए। उस सिक्योरिटी गार्ड को लाके क्या किए मैनेजर बना दिए, क्योंकि उनको लगा कि भाई ये तो बहुत ईमानदार है। हो सकता है कि वो अटैची गायब कर देता है कि नहीं। वो कहता कि भाई मैं तो आपको ले आया हूँ भाई, पता नहीं अटैच तो था नहीं, कुछ ऐसे भी बोल सकता था ना। तो उसको मैनेजर बना दिए। तो एक दिन क्या हुआ कि वो सेठ जी बोले कि कल जो है ना हम 9 बजे कहीं जाएंगे तो आप जो है तैयार रहना, कहीं पे जाना है। तो दूसरा दिन जो है मतलब स्टोरी तो और लंबा है, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ। तो दूसरा दिन जो 9 बजे वो व्यक्ति निकल नहीं रहा है। सेठ जी गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो बोले अरे क्यों क्यों नहीं निकल रहा है। तो जाके जो है पीछे की तरफ जाके देखे कि वो क्या कर रहा है कि वो एक जो अपना जो सिक्योरिटी गार्ड का ड्रेस पहना है और हुइसिल मुंह में रख के कह रहा है कि ए इधर चप्पल रखो, उधर जाओ, है ना, ऐसे जाओ। और पीछे से जाके विंडो में देख रहे हैं। समझ नहीं आया। फिर बाद में फिर वो जब फिर दरवाज़ा खोला फिर सेठ जी जो है फिर आया। तो बाद में फिर सेठ जी पूछे कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ तुम्हें। ना हाँ सेठ जी बताइए। कि ऐसे मैंने देखा कि तुम जो है अपना पुराना सिक्योरिटी गार्ड का ड्रेस पहन के हुइसल बजा रहे थे और ऐसे कर रहे थे। तो उसने कहा कि देखिए मैं कभी ये चीज़ ना भूलूं कि मैं सिक्योरिटी गार्ड था और आपके कारण कहाँ पहुँचा हूँ
यहाँ पे मैनेजर बोला वो बना हूँ। ये मैं कभी ना भूलूँ, इसलिए मैं रोज आधा घंटा का प्रैक्टिस करता हूँ। समझ रहे ना? दिस इज व्हाट ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड कि भाई हाँ, इसके कारण है ना। तो उसी प्रकार हम, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं यहाँ बैठा हूँ अपने उस पर नहीं बैठा हूँ, है ना। मेरा फैमिली का सपोर्ट है ना, मेरे फ्रेंड्स का सपोर्ट है, भक्तों का आशीर्वाद है, हमारे सीनियर वैष्णव है ना, उनके विश्वास है, मेरे ऊपर ट्रस्ट है ना। हाँ, उस सबको हिसाब रखना है ना। तो दिस इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड। फिर व्यक्ति जो है ना हम्बल बनता है ना, नहीं तो फिर प्राउडी बन जाता है, एक है ना, करता हम इति मन्यते। भगवान कह रहे हैं, है ना, खुद को क्या बोलता है, करता बोलता है, मैं ही करता हूँ, है ना। दिस इज कॉल्ड, है ना, ये प्राउडी हो जाता है तो, है ना। ओके, हरे कृष्णा। 4 लाख मनुष्य में 4 लाख होने सो कैसे कैटेगराइज किया गया? अमेरिकन अफ्रीकन इस टाइप से कुछ और भी है? 4 लाख योनि को कैटेगराइज करा है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्शियसनेस, चेतना के हिसाब से ना। तो जो लो ग्रेड के है तो उनको कोई ईश्वर से कोई मतलब नहीं है, नास्तिक है, कई लोग तो नास्तिक है ना, वो उनको कोई ईश्वर के कोई वो नहीं है ना। तो और जो सबसे ज़्यादा ईश्वर विश्वासी है, भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये टॉप कैटेगरी है कि बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान माम, उसको ज्ञान आता है। क्या ज्ञान आता है? वासुदेव सर्वमिति, ये कृष्ण ही, वासुदेव कृष्ण ही सभी कारणों का कारण है। भगवान करें स महात्मा सुदुर्लभ, माना इस प्रकार का महात्मा जो है क्या है, बहुत ही दुर्लभ है ना। तो ये टॉप कैटेगरी के हो गए, है ना। और चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं, भारत भूमिते जन्म हईलो जार, भारत में अगर आप जन्म हुए हो ये भी एक बहुत बड़ी भाग्य की बात है। कहीं ना कहीं आप देखोगे भगवान का नाम जो है कान में पड़ता ही रहता है ये नहीं? हाँ, कैसे भी करके पड़ता रहता है। तो ये भी भाग्य की बात है कि भारत में जन्म है ना। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि जन्म सार्थक करी, अपना जीवन को सार्थक करो, करो परोपकार, दूसरे का परोपकार करो। परोपकार का मतलब है जो असली इटर्नल चीज को दो। ये नहीं कि बस कंबल बांटो, भोजन बांटो, है ना, ये कर दो वो कर दो, है ना, वो तो टेम्पररी है। वो लेंगे भाई, कंबल आप दोगे फिर कंबल ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, फिर दोबारा आ जाएगा कंबल लेने के लिए, है कि एक जीवन में दोगे तो दोबारा भी दोबारा जन्म लेके फिर आ जाएगा आपके पास, है ना। तो इसलिए क्या दो, ज्ञान दो, ज्ञान, है ना। उनको बोलो कि तुम तो भगवान के संतान हो, है ना, परमपिता का तुम संतान हो, तुम तो ऑलरेडी लक्ष्मीपति के संतान हो तुम। तुम्हें सब मांगने की क्या जरूरत है कि नहीं? तो इसी प्रकार जो है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्शियसनेस, चेतना के ऊपर जो है निर्भर करता है, मनुष्यों को बांटा गया। और कोई प्रश्न है?